बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ, ये रमजानुल मुबारक की आखिरी जितने भी दिन रह गए हैं ना, आपको जैसे ये वीडियो मिले आप ये अमल शुरू कर देना। बहुत गारंटीड अमल है, हर हाजत के पूरा होने का अमल है, हर दुआ के कबूल होने का अमल है और ये बहुत सॉलिड और बहुत गारंटीड अमल है। पीरो मुर्शद का अता किया हुआ अमल है, खास रमजानुल मुबारक के आखिरी जो अशरा है उसका अमल है। ठीक है, आपको जैसे ये वीडियो मिले आप ये अमल शुरू कर दे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप अगर और भी जिक्र अज़कार आखिरी जिस तरह ताक रातों में किए जाते कर रहे हैं वो जरूर करें, इसके साथ ये आपने अलग ये भी उनमें शामिल कर लेना है। ये अमल जो ये जिक्र जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये आपने शामिल कर लेना है उन बाकी तमाम अज़कार के साथ। और आपने किस तरह से पढ़ना है, इसमें सूरह कदर पढ़ी जाएगी और सूरह कदर में चूंकि जिक्र ही इस चीज का है और इसका और लैलतुल कदर की रात का बहुत ज्यादा आखिरी जो रमजान मुबारक की ताक रातें हैं उनके साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है सूरह कदर का, और इन रातों में इसको पढ़ने की फजीलत भी सबसे ज्यादा है और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सूरह कदर पढ़ी जाती है। और आप भी पढ़ें, जरूर पढ़ें। और आपने क्या करना है, इस अमल को करने के साथ जब आप दुआ मांगेंगे तो आपने तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ लाजमी करनी है अपने साथ साथ। ठीक है, आपकी जो भी हाजत होगी वो इस वजीफे की बरकत से जरूर पूरी होगी। अब आपने क्या पढ़ना है, सही तरीके से इसको समझ लें। जैसे मुझे पीरो मुर्शद ने अता किया है ये अमल, मैं वैसे ही आप तक पहुंचा रही हूँ, कोई भी रद्दो बदल इसमें नहीं है। तो आपने इसको ऐसे ही करना है जिस तरह से आपको बताया जाए। आपने इसको इशा की नमाज के बाद से लेकर तहज्जुद तक इसका टाइम है, आप इसे किसी टाइम भी बैठ कर एक मरतबा कर सकते हैं। अब आपने क्या पढ़ना है, सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें और दुरूद शरीफ जो है आप जौन सा मर्जी पढ़ सकते हैं। इसके साथ दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप जब दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे आप इसको 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। ठीक है, 21 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें बेशक, या कोई भी दुरूद शरीफ जो आपको आसान लगता है पढ़ लें। और फिर उसके बाद आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कदर पढ़नी है 21 मरतबा। 21 मरतबा बल्कि इसके साथ ये बताया गया है कि अगर आप इसको यानी कि दिनों के हिसाब से कर रहे हैं ना, आप आज जैसे जौन सा रोजा है आपने रोजा देखना है कौन सा है, उसकी तादाद के मुताबिक आपने सूरह कदर को पढ़ना है। अगर आप इस अमल को 23वें रोजे के साथ कर रहे हैं तो आपने इसको 23 मरतबा सूरह कदर को पढ़ना है। अगर आप 24वें रोजे के साथ पढ़ रहे हैं तो आपने 24 मरतबा सूरह कदर को पढ़ना है। और अगर आप 25वें रोजे की अमल कर रहे हैं तो 25 मरतबा सूरह कदर पढ़ी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने सूरह कदर की तादाद रखनी है। अब आपको खुद जिस दिन आपने ये अमल शुरू करना है आप पहले देख लीजिएगा कि उस दिन रोजा कौन सा होगा, फिर उतनी तादाद में आपने शुरू में भी सूरह कदर को पढ़ना है और बीच में अल्लाह ताला के 4 नाम मैं आपको बताऊंगी वो पढ़ने हैं, और उसके बाद जब लास्ट पर आप सूरह कदर पढ़ेंगे तो उतनी तादाद में आपने सूरह कदर को लास्ट पर भी पढ़ना है। तो दरमियान में आपने अल्लाह ताला के 4 नाम पढ़ने हैं, या समीउ, या अल्लाहु, या बसीरु, या अल्लाहु, या रहमानु, या अल्लाहु, या रहीमु, या अल्लाहु। ये अल्लाह ताला के एक तो अल्लाह ताला का जाती नाम है अल्लाह, वो सबके साथ लगेगा, बाकी समी और बसीर, रहमान और रहीम, ये 4 नाम है जिनको इस तरीके से पढ़ा जाएगा। या समीउ, या अल्लाहु, या बसीरु, या अल्लाहु, या रहमानु, या अल्लाहु, या रहीमु, या अल्लाहु, बेहक्के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरीके से आपने ये नाम पढ़ने हैं। बीच में अव्वल आखिर आपने रोजे की तादाद के हिसाब के, रोजा जो नंबर होगा उसकी डेट के मुताबिक आपने सूरह कदर पढ़नी है। और उसके बाद बीच में ये जो 4 नाम है ये किस तरीके से पढ़े जाएंगे, ये इस तरीके से पढ़े जाएंगे कि आपने अपनी उम्र के लिहाज से इनको पढ़ना है। अगर आपकी एज जो है आप पढ़ने वाले की उम्र 16 साल है तो इन 4 नामों को 16 मरतबा पढ़ेगा। अगर 20 साल है तो 20 मरतबा पढ़ेगा, अगर 50 साल है तो 50 मरतबा पढ़ा जाएगा, अगर 60 साल है या इससे भी ज्यादा है, जिस तरह से आपकी उम्र है ना उतनी तादाद में आपने अल्लाह ताला के ये 4 जो नाम मैंने आपको बताए हैं ये आपने पढ़ लेने हैं। और ये बहुत बाबरकत है, हर बंदे के लिए काम करेगा। जो आपकी हाजत होगी, जो आपकी दुआ होगी वो आप इसके साथ मांगे, इंशाल्लाह लाजमी पूरी होगी। और ये बहुत 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 नायाब और कीमती अमल है जो आज आपसे शेयर किया जा रहा है, जरूर कीजिएगा और तमाम लोगों को, तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।